दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए ये तस्वीर। यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन तो किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि चुनाव आयोग ने व्यवस्था ऐसी की है कि पालन हो ही नहीं सकता। एक छोटी सी 4 फुट की गैलरी है, इसमें 2 लाइन लगाई गई है, एक पुरुषों की लाइन, एक महिलाओं की लाइन है। दोनों एक दूसरे के पास इसलिए खड़े हैं क्योंकि बाहर खड़े होने का उनके पास कोई जगह ही नहीं है कहीं बाहर। आप देखिए चारों तरफ बांस बल्ली लगाया गया है। इस स्कूल का, इस कॉलेज के प्रांगण का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए किया जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर एक तरह से भीड़ लग गई है यहाँ पर, और एक दूसरे से सट के लोग खड़े हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पर सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है, ग्लव्स भी दिया जा रहा है, लेकिन एक दूसरे से इतना सट के और इतना पास लोग खड़े हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाना मुश्किल। हाँ, एक बात जरूर है कि लोग मास्क लगाएं। और अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, जरा इनको आने दीजिए, बुजुर्ग हैं, इनको आने दीजिए। और आप देखिए जरा किशोर, आप इनको फॉलो करिए और देखिए कैमरे से कि ये कैसे जाएंगे यहाँ से। बस देखते रहिए कि कैसे जाते हैं, क्या इनके जाने के प्रॉपर इंतजाम है मतदान करने के बाद। आप देखते रहिए, यहाँ पे बांस है, इसके नीचे से उनको होके गुजरना पड़ेगा। आप ध्यान से देखते रहिए इन तस्वीरों को कि चुनाव आयोग ने किस तरह का इंतजाम किया यहाँ पर। बिहार चुनाव में चुनाव आयोग ने इंतजाम जबरदस्त किया था, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत तो जरूर है। अब ये जाएंगे यहाँ, और कैमरे से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि कैसे जाते हैं यहाँ पर। पहले तो कोई व्हील चेयर का इस्तेमाल यहाँ नहीं है, बुजुर्ग हैं, बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। और अब यहाँ पर देखिए कैसे जाना पड़ेगा इनको। ये देखिए, इसके नीचे से देखिए, यहाँ से देखिए, देखिए किशोर, ये चुनाव आयोग को मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। अब किधर से ये जाएं, इनके पास कोई रास्ता नहीं वापस निकलने का, उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से आए हैं। और इस रास्ते में मुश्किल ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एकदम नहीं हो सकता। एक ही रूट है आने का, वही रूट है जाने का। और देखिए यहाँ पर फिर 3 सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों को फिर इनको उतरना पड़ेगा। बुजुर्ग हैं, बहुत मुश्किल है यहाँ पर। चुनाव आयोग की तरफ से कोई व्हील चेयर की भी व्यवस्था नहीं की गई है, अमूमन चुनावों में देखने को मिलता। आप देखिए 3 सीढ़ियां इनको फिर चढ़नी होंगी। तो इतनी मुश्किल से मतदान करने लोग आ रहे हैं, और जाने के लिए देखिए भीड़ इतनी है कि कैसे जाएंगे। एक दूसरे को हटा के यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं इनके साथ साथ बात करता हूँ, अभी रुकिए इनसे, और मैं पूछता हूँ कि कितनी मुश्किल हो रही है इनको। अब यहाँ फिर 3 सीढ़ियां हैं, देखिएगा किशोर, फिर 3 सीढ़ियां हैं, उनको चढ़ना पड़ेगा यहाँ से। देखिए बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है इनको यहाँ से चढ़ने में। आइए जरा जयपाल जी बात करते हैं इनसे। जी इतनी शायद वहाँ सिग्नल कमजोर हुआ। अरुण, हम आशिका बुला रही हैं, आशिका के पास चलते हैं। जी आशिका, यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं, ना सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस को अंदर यहाँ बूथ पर लगाया गया है, बल्कि ऊपर नज़रदारी के लिए भी एक जवान आप देख सकते हैं हथियार के साथ बैठे हुए हैं। और क्योंकि ये संवेदनशील इलाका है तो यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग कराने के लिए पुलिस का एक जवान यहाँ पर तैनात है। महिलाओं की ये कतार देखिए, जहाँ तक नज़र जाए सुबह ही सुबह ये महिलाएं यहाँ पर आ गई हैं। खाना वाना बन गया है? और ये जो इलाका है, क्या काम वाम हुआ है यहाँ पर? मुद्दे क्या हैं? क्या आप नहीं बोलून कि होइचे काज वाज होइचे? কোনো কাজ হয়নি, কোনো কাজ হয়নি স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু মহিলাদের জন্য তো 2 पार्टी, बीजेपी टीएमसी, महिलाओं के लिए तो दोनों ही पार्टीज बहुत सारी बातें कर रही हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे। কবে হবে আল্লাহই জানে, আমরা তো জানি না কিছু। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शिकायत की तस्वीर भी आपको देखने को मिल रही है कि लोगों का कहना है कि काम कुछ नहीं हुआ है। भले ही सभी दल ये कह रहे हो कि महिलाओं के लिए सभी के के पिटारे में बहुत लोक लुभावन वादे हो, लेकिन शिकायत आपको यहाँ पर ग्राउंड में देखने को जी मैं रोक रहा हूँ आपको। आशिका, उधर चंद्रमोहन बुला रहे हैं। चंद्रमोहन मौजूद हैं झाड़ग्राम में। जी चंद्रमोहन, यहाँ पर वोटिंग चल रहा है, और सुबह में जब मैं यहाँ पर पहुँचा था तो लंबी कतारें थी। बीच में ऐसा भी हो गया कि कतारें 3 करनी पड़ी थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे उत्साह कहीं ना कहीं कम होते दिख रहा है और अंदर में वोटिंग चल रहा है। ये सांस्कृतिक तत्व का ऑफिस है, जहाँ पर सुबह में जब मैं पहुँचा था तो 3 बड़ी कतारें थी, और अब बिल्कुल ये छोटे होने लगी हैं। एक तरफ 2 महिलाएं खड़ी हैं, दूसरे तरफ जो है वो 2-3 पुरुष खड़े हैं। पुलिस की तैनाती है यहाँ पर। सेंट्रल पैरामिलिट्री का फोर्स जो है वो लगाया गया है। झारग्राम इलाका काफ़ी नक्सल प्रभावित माना जाता है, और ऐसे में जितनी भी बूथ हैं सभी जगह जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैनाती की गई है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम उनसे बात करते हैं। आप आए हैं अभी वोट देने के लिए, क्या मन में चल रहा है? नथिंग, सिर्फ वोट देना है और घर जाना है। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे शांत वोट हो, अभी यही है।
वोट शांतिपूर्ण हो। क्या सोचकर पहुंचे हैं बूथ पर? वोट देने के लिए सोच कर पहुँचना। मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है जो सोचकर आप वोट देने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर? मुद्दे कुछ नहीं है। वोट देने के लिए पहुंचे हैं, मन में क्या चल रहा है? वोट तो देना है, ये अपना गणतांत्रिक अधिकार है और ये सच्चा प्रशासन के लिए मैं वोट मेरा मतदान कर रहा हूँ। मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? यहाँ का मुद्दा तो क्या है, वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट मुद्दा है। मुद्दे क्या हैं जो सोचकर पहुंचे हैं बूथ तक? ये तो काम है आम जनता का, ये मेरा ड्यूटी है देना, बस इतना ही। पहुंच गई वोट देने के लिए, क्या मन में चल रहा है? क्या चलेंगे क्या बोलेंगे? क्या सोचकर पहुंची हैं? वोट देना है तो देना तो है ही। खाना पीना बन गया? खाना पीना बनाकर तब वोट देने के लिए निकले हैं। बना है फिर बाकी है, अभी जाके फिर बनाएंगे। तो खाना बनाकर निकली हैं, अब धीरे धीरे फिर से एक बार यहाँ पर लोग पहुंचने लगे हैं। एक तरफ जिधर से आने वाले रास्ते हैं, यहाँ पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पारामिलिट्री के फोर्स हैं उनकी तैनाती है। मैं अंदर रोक रहा जाने के वक्त हूँ भी चंद्रमोहन, यहाँ आपको अमित बुला रहे हैं। मुझे अमित जी बताइए, बांकुड़ा में अमित।